हे एवरीवन, वेलकम टू सिम्बा स्कॉलर्स। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसकी आज थर्ड डिजीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इम्यूनोलॉजिक डिसऑर्डर। तो लेट्स स्टार्ट। अ वैरायटी ऑफ डिजीजेस, बीमारियों की वो किस्म, कैन अफेक्ट द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, जो कि कैपिलरीज पर असरअंदाज होती है, इंक्लूडिंग एक्यूट एंड क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो इसमें एक्यूट एंड क्रोनिक किस्म शामिल होती है। रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो कि रैपिडली यानी बहुत जल्दी फैलती है, और क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। एक्यूट जो कि स्वेयर होती है लेकिन फॉर द शॉर्ट टाइम यानी शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, एंड क्रोनिक फॉर द लॉन्ग पीरियड। ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये कैपिलरीज पर यहाँ पे यानी यहाँ पे स्वेलिंग है। नेफ्राइटिस यानी जहाँ पे भी टस का मतलब हो वहाँ पे आपको समझ आना चाहिए कि ये इन्फ्लेमेशन है। मेडिकल टर्म्स में हर एक चीज़ का हर एक बात का कोड रखा जाता है, यानी मेडिकल मतलब कि अलहदा ब्रांच है, तो एक दूसरे को बताने के लिए, मतलब कि डॉक्टर्स की लैंग्वेज में इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए ये कोड्स बनाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कि डिजीज़ है स्टोमाटाइटिस, यानी टेस्ट का एंड पे आ रहा है, तो वो भी क्या है, डिसऑर्डर है, क्या है, इन्फ्लेमेशन है किसकी, स्टमक की। तो ये भी आपने बात याद रखनी है। अब बारी बारी हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया एक्यूट एंड क्रोनिक। सबसे पहले हम एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ये इन्फ्लेमेशन है किसकी, कैपिलरीज की। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज प्राइमरली अ डिजीज ऑफ चिल्ड्रन। ये पहले भी बच्चों में बीमारी होती है, जो कि क्या आते हैं, ओल्डर देन 2 years ऑफ एज। अब क्रोनिक के बारे में पढ़ेंगे। क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज टू द फिल्टरिंग पार्ट ऑफ द किडनी। ये जो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये इन्फ्लेमेशन है यानी सूजन है, और क्या करती है, किडनी के फिल्टरिंग पार्ट को क्या करती है, डैमेज करती है। इट कम टू स्लोली एंड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये जब इन्फ्लेमेशन शुरू होती है, ये बहुत स्लोली होती है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन ये फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यानी कि ज़्यादा देर के लिए ये रहती है। फिर मतलब कि ये वो बीमारी है जो आहिस्ता आहिस्ता जन्म लेती है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, बट रहती फॉर द शॉर्ट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है। In the result, metabolic waste and excessive fluid are not properly filtered into the urine. इसमें क्या होता है कि जो हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो प्रॉपरली तौर पे फिल्टर नहीं हो पा रहा होता, और वहाँ पे क्या होता है, जमा होना शुरू हो जाता है। दे बिल्ड अप इन द बॉडी कॉजिंग स्वेल एंड इन्फ्लेम। डेफिनेटली स्टूडेंट्स, जब एक्सेसिव फ्लूइड ने मतलब कि मेटाबॉलिक जो वेस्ट है एंड एक्सेसिव फ्लूइड है, जब उन्होंने फिल्टर आउट नहीं होना, तो डेफिनेटली वो वहाँ पे क्या होगी, जमा होती जाएगी। दे बिल्ड अप इन द बॉडी, और बॉडी में बनना शुरू हो जाती हैं, और वो क्या कॉज करती हैं, स्वेल एंड इन्फ्लेम्ड। स्टूडेंट्स, एक बात में क्लियर करती जाऊँ, स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन को सम स्टूडेंट्स लेते हैं कि ये एक ही है, जबकि ये एक नहीं है। स्वेल का मतलब है कि एक जगह पे लेट्स सपोज के सूजन होगी, और वो उस बॉडी पार्ट का बढ़ जाना यानी फूल जाती है वो जगह वहाँ से, और थोड़ा सा उसका सतह जो है ना, मतलब कि उसका एरिया बढ़ जाता है। और इन्फ्लेमेशन जो है ना, ये सूजन होती है, और सूजन वहीं पे एक मखसूस जगह पे रहती है। सो ये डिफरेंस है। कॉजेस ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसके कॉजेस देखेंगे। इम्पेटिगो, इन्फेक्शन ऑफ द स्किन, कि ये स्किन का एक इन्फेक्शन है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिनेशन वायरस इन्फेक्शन, ये ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी एक वायरस है। टॉक्सिन और मेडिसिन, टॉक्सिन और मेडिसिन है। ल्यूपस, ल्यूपस का क्या मतलब है, इम्यून टिश्यू अटैक ऑन टिश्यू। ये वो एक इम्यूनिटी का टिश्यू है जो अपने टिश्यू के ऊपर अटैक करता है, और ऑर्गन पे रिलेटेड किडनी इन्फ्लेमेशन, जो कि किडनी की इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड होती है। पैथोफिजियोलॉजी, अब हम इसकी पैथोलॉजी पढ़ेंगे कि इसका जो सारा
सरकम है, यानी इसका जो ट्रैवल है इस पैथोजन का वो कैसे होता है, यानी इस डिजीज़ कॉज कैसे, मतलब कि डिजीज़ पैदा कैसे होती है, बनती कैसे ये। ड्यू टू कॉजेटिव एजेंट, मतलब कि वो एजेंट जिसकी वजह से होता है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इम्यूनोपैथोजेंस अकर्स is the process of disease development involving in immune response. Glomerular capillary membranes inflammation occurs. Glomerular capillaries membranes में पहले ये मतलब कि गैदर्ड होता है, स्केरिंग ऑफ टिश्यूज, पहले टिश्यू पे अटैक करता है, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ ग्लोमेरुलर, यानी वहाँ पे इन्वेड होता है, फैलता है, एंड देन क्या होता है, हिमेचोरिया एंड एडिमा। ठीक है, हिमेचोरिया क्या का मतलब है, ब्लड में यूरिन में ब्लड का आना। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेडिकल टर्म्स में कोड्स यूज होते हैं, जहाँ पे हीम का मतलब आए इट्स रिलेटेड टू ब्लड, आपने समझ जाना है कि ये ब्लड से रिलेटेड होता है। हीम क्या है, हीम एक पिगमेंट है, किसमें पाया जाता है, ब्लड में। ठीक है, तो हीम का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी डिजीज जो कि ब्लड से रिलेटेड हो। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, एडिमा, यानी डेफिनेटली एक पैथोजन है, वो सबसे पहले इनकॉर्ड होगा, यानी एंटर होगा स्किन के अंदर, फिर वहाँ पे चिपक जाएगा, उसके बाद वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, वहाँ पे अपनी कॉलोनी बनाएगा, देन वो कॉज करेगा डिजीज डिसऑर्डर। मैनिफेस्टेशंस ऑफ ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है, साइन एंड सिम्टम, यानी ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस मतलब कि इस डिजीज़ के जो साइन और सिम्टम्स हैं वो क्या है, पिंक और कोला कलर्ड यूरिन फ्रॉम रेड ब्लड सेल्स इन योर यूरिन, यानी हिमेचोरिया जो कि मैंने पहले बताया है, ब्लड में यूरिन का आना, जो ब्लड यूरिन का आम कलर है उससे कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, लाइक ऐसे पिंकिश कलर का होगा। ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली जैसे एक प्योर ब्लड होता है वो यूरिन में आएगा, नहीं, उसकी कंसिस्टेंसी यानी उसका कलर चेंज होगा। फॉर्मी यूरिन ड्यू टू एक्सेसिव प्रोटीन, एक्सेसिव प्रोटीन की वजह से क्या होगा, यूरिन फॉर्मी कंसिस्टेंसी में होगा। प्रोटीन यूरिया जो कि क्या कहलाएगा, प्रोटीन यूरिया, ये एक एमसीक्यूज भी आ सकता है। हाई ब्लड प्रेशर क्या कहलाता है, हाई ब्लड प्रेशर होगा इससे। हाइपरटेंशन, फ्लूइड रिटेंशन होगा तो क्या होगा, एडिमा हो जाएगा, विथ स्वेलिंग एविडेंट इन योर फेस पे स्वेलिंग हो सकती है, हैंड्स पे, फीट पे यानी पाँव पे, एंड एब्डोमेन में। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट जो इसके लिए होंगे वो क्या होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, यानी बॉडी के जिस पार्ट पे इन्फ्लेमेशन हो रही है उसको एग्जामिन करेंगे, यानी देखेंगे। लैब टेस्ट में क्या क्या शामिल है, एनीमा, इलेक्ट्रोलाइट्स, यूरिन डिटेल रिपोर्ट, एंड बायोप्सी होगी। इन क्रॉनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, यानी ये वो टेस्ट है जो कि इस डिजीज़ की कन्फर्मेशन के लिए किए जाएंगे। मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होगा, एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स, ठीक है, टेक मेडिसिन दैट डिक्रीज ब्लड प्रेशर, मेडिसिन ऐसी मेडिसिन लेंगे जिससे ब्लड प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड हेल्प रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्रोटीन, और क्या करेगा इस बात में मदद करेगा कि प्रोटीन की जो मिकदार है, एंड हेल्प रिड्यूस दे, हाँ, प्रोटीन की मिकदार को कम करेगा, डैट लीक्स इनटू योर यूरिन, जो कि आपके यूरिन में क्या हो रही है, लीक हो रही है। मॉनिटर यूरिन आउटपुट, यानी यूरिन पेशेंट को कितना आ रहा है ये मॉनिटर करेंगे, कलर देखेंगे, उसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे। इम्यूनोस सुप्रेसेंट मेडिकेशंस में बी प्रेस्क्राइब्ड फॉर पेशेंट्स विद रैपिडली, बहुत जल्दी जो इम्यूनो सुप्रेसेंट मेडिकेशंस हैं ये डॉक्टर पेशेंट को क्या करेंगे, प्रेस्क्राइब करेंगे। प्रोग्रेसिव एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, जो कि प्रोग्रेसिव एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के लिए ये प्रेस्क्राइब करेंगे। और क्या है, डाइट मॉडिकेशन, यानी उसकी डाइट का भी ख्याल रखेंगे कि आया ऐसी कौन से फ्लूइड्स हैं वो ले रहा है जिससे ये कॉज हो रही है डिजीज़। उसके बाद है वेट इज़ मॉनिटर डेली पेशेंट का
वेट मॉनिटर करेंगे यानी चेक करेंगे, एंड डायूरेटिक मेडिकेशंस आर प्रेस्क्राइब टू ट्रीट फ्लूइड ओवरलोड, यानी डायूरेटिक मेडिकेशंस जो है वो पेशेंट को प्रेस्क्राइब करेंगे किस किस चीज़ को ट्रीट करने के लिए, टू ट्रीट फ्लूइड ओवरलोड। द ब्लड प्रेशर इज़ रिड्यूस्ड विद सोडियम, जो ब्लड प्रेशर है उसे कैसे कम किया जा सकता है, रिड्यूस का मतलब है कम किया जा सकता है, विद सोडियम, सोडियम से करेंगे, एंड वाटर रिस्ट्रिक्शन, वाटर से, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स और बोथ। हाई प्रोटीन्स आर प्रोवाइडेड टू प्रोमोट गुड न्यूट्रल स्टेटस, हाई प्रोटीन्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे किस लिए, ताकि पेशेंट का गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस हो। ऑब्जर्व्स द, ये फिर वो ये नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अब इसमें देखेंगे क्या होगा। ऑब्जर्व्स द पेशेंट फॉर चेंजेस इन फ्लूइड, ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट को कि उसके फ्लूइड में कितनी चेंजेस आई हैं, एंड इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस, यानी इलेक्ट्रोलाइट उसके चेक करेंगे जो के डेफिनेटली टेस्ट से होंगे, एंड फॉर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिटोरिएशन ऑफ रेनल फंक्शन, रिड्यूस एंजाइटी लेवल्स, और पेशेंट का जो एंजाइटी लेवल है वो कम करेंगे। वो कैसे करेंगे, डेफिनेटली वो आप अपनी अपने किरदार से, अपनी इम्पथी से, अपनी सिंपथी से, अपनी बातों से, अपने वर्ड्स से करेंगे, जो कि हमारी नर्सिंग का सबसे अहम और पहली चीज़ हमें सिखाई जाती है कि हमेशा अपने पेशेंट को इनकरेज करना है, डिस्करेज नहीं करना, उसकी हौसला अफजाई करना है, क्योंकि पेशेंट तो बीमार है, वो तो ऑलरेडी बीमार है, परेशान है, डेफिनेटली हमें बीमारी होगी तो हमें परेशानी होगी, बट हम अपनी बातों से किसी को भी तसल्ली दे सकते हैं, ठीक है। फिर है मेंटेन इनटेक एंड आउटपुट चार्टिंग, जो सबसे मेन पार्ट है ना, जब पेशेंट, कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उसका ये है कि आने और जाने और उसके ड्यूरिंग प्रोसेस, यानी जो उसका चल रहा है प्रोसेस, यानी मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून का जो सारा बायोडाटा है वो आपने चार्ट में मॉनिटर करना है। इनटेक एंड आउटपुट, यानी अभी पेशेंट की ये कंडीशन थी, अभी पे इतनी इन्फ्लेमेशन थी, इतना आउटपुट आया, यानी जो कि हमने पहले चीज़ें पढ़ी हैं कि मॉनिटर करेंगे उसका, मतलब कि कंक्लूजन कि उसका सारा बायोडाटा जो है आपने वो चार्ट करना है, यानी आपने लिखते जाना है। मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस, उसका फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस जो है कि उसे मेंटेन करेंगे। प्रोवाइड हाई प्रोटीन डाइट टू रिपेयर टिश्यूज, क्योंकि पहले हमने पढ़ा कि प्रोटीन यूरिन में जो हो रही है वो मतलब कि लीक हो रही है, तो डेफिनेटली प्रोटीन जा रही है, मतलब कि थ्रू द एलिमिनेशन, तो बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो उसे दोबारा रिपेयर करने के लिए प्रोवाइड हाई प्रोटीन डाइट, यानी हाई प्रोटीन डाइट जिसमें प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है, वो मील, वो खाना पेशेंट को रिकमेंड करेंगे। टू रिपेयर टिश्यूज़, किस लिए, टिश्यूज़ को दोबारा रिपेयर करने के लिए। मॉनिटर पेशेंट वेट डेली, पेशेंट का वेट जो है वो डेली चेक करेंगे। ऑब्जर्व एडिमा ऑल ओवर बॉडी, पूरी बॉडी को चेक करेंगे कि एडिमा कहीं दोबारा तो नहीं हो रहा, या फिर जहाँ पे था वहाँ पे अब कैसी कंडीशन है, ये चीज़। ओके स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट डिजीज़ है यूरेथ्रल स्ट्रिचर्स हाइड्रोयूरेटर एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस, जो कि हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, और आप प्लीज़ इसकी तैयारी करिए। सो स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच।